तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हुई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से बनी गाला मुंतकिल। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला किया। उम्मीद है कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई की भी रिहाई होगी और मेरिट पर होगी। 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। कल कहा था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। उनके खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा। वीआईपी तरीके से बुशरा बीबी की गाड़ी भी अंदर जाने दी गई। बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन चौधरी, फैसल एडवोकेट शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 89,126 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को खत। कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजल रहमान की हमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें, चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वायरस का खात्मा करेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। पाकिस्तान के हीरोज ने पोलियो की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहदा ने इंतहाई मुश्किल हालात में पोलियो मुहिम में फराइज सर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम में खिदमात अंजाम देने पर वर्कर्स में शील्ड्स भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। खवातीन को तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी का लेटर और सलाई की तरबियत पाने वाले खवातीन को सर्टिफिकेट दिए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। पंजाब में पहली बार खवातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला खवातीन का ये पहला दस्ता है। चाहते हैं कि किसी खातून को हाथ ना फैलाना पड़े। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मार्च इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर संधू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फिजाई मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा, इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है, जो गैर आइनी काम हो रहे हैं उसका बंदोबस्त करना होगा। भारत ने फौजी मश्क को नाम नेहाद इंतखाबात का नाम दिया। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कराची एक्सपो सेंटर में फैशन का मुनफरिद मेला, मॉडल्स की मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े ज़ेब तन करके वॉक, हाजरीन से खूब दाद वसूल की। फैशन शो में दीदा से मलबूसात तवज्जो का मरकज रहे। आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे थे। ये मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। आर्टिकल 8 में एक लफ्ज का इजाफा किया जा रहा था, उसे काला सांप बना दिया गया। काले सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्स के साथ जोड़ दिया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कल ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज कल बेंच में बैठने के लिए कॉज लिस्ट नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शुफा से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे।